आरोपी की तस्वीर सामने आ चुकी है। 2:33 रात का यह वक्त जब उसकी तस्वीरें छठे मंजिल के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैफ अली खान पर चाकुओं से हमला किए जाने के बावजूद यह शख्स वहां से फरार होता है और उस समय तत्काल उसको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है। आप देखिए ये तस्वीरें गौर से देखिएगा। 2:33 का यह वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, इन तस्वीरों को देखकर यह सवाल पूछा जा रहा है, सैफ अली खान के घर में घुसकर वो मेड से पहले झगड़ा करता है। सैफ अली खान वहां पर आते हैं बीच बचाव करने, ये उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर देता है। उसके बाद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। फिर ये शख्स फरार हो जाता है। लेकिन यहां पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें कम से कम अभी हाथापाई और इसको कहीं चोट लगी है। अभी तक के इन फुटेज के आधार पर ऐसा नहीं लग रहा है। दूसरा सवाल ये आराम से फरार होता है, इसको रोकने की कोशिशें क्यों नहीं की जाती, उसी समय तत्काल फोन क्यों नहीं जाता है। कई ऐसे सवाल हैं। गणेश, कुछ और तस्वीरें आ गई हैं क्या आपके पास? गणेश जी बिल्कुल, वो सीसीटीवी फुटेज है जो मैं अपने ऑफिस तक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ डाउनलोड हो नहीं रहा है। कोई नहीं, आप देख इसमें कर भी बताइए इसकी इसमें एग्जिट क्या है, मूवमेंट दिख रही है जाते हुए। देखिए इस सीसीटीवी में वो छलांग लगाते हुए दिख रहा है और यहाँ से बाहर जाते हुए दिख रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज उसी स्टेयरकेस का है। जो सीसीटीवी फुटेज जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी का सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर मैं आपसे साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप कैमरे पर दिखा सकते हैं? अगर कैमरे से कोशिश कर ले गणेश अपने मोबाइल से। चित्रा, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर डाउनलोड करने की। ठीक है, आप डाउनलोड करने की कोशिश करें। तब तक इन तस्वीरों के बारे में जल्दी से मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं। आप देखिए ये शख्स 2:33 का 6वें फ्लोर का ये वीडियो है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं रात के वक्त का ये शख्स जब भागने की कोशिश कर रहा था, सीसीटीवी कैमरे पर भी इसकी नजर जाती है। आप देखिए कितना शातिर है, हिस्ट्री शीटर ये हो सकता है। मुंबई पुलिस इस तरह की आशंका जाहिर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, हमला करने के बाद ये आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरता है, उस समय इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? तत्काल जो इतनी हाई प्रोफाइल ये हाई राइज सोसाइटी है, वहां पर सुरक्षा गार्ड्स ने इसको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अभी जितने भी लोग सैफ अली खान के घर में मौजूद थे, यकीनन सभी से जानकारी इस बाबत और ले जाएगी। लेकिन अभी तक चोरी की यह घटना का मामला बताया जा रहा है कि चोरी करने के इरादे से ही यह शख्स अंदर दाखिल हुआ था और उसके बाद जब वहां पर आपस में इस तरह की स्थिति बनती है तो फिर सीढ़ियों के जरिए ही ये नीचे की ओर उतरता है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या हमलावर वहां पर मौजूद जो लोग भीतर रहते हैं, सैफ अली खान के मेड, क्या उनका परिचित था? घर में एंट्री को लेकर जो मुंबई पुलिस दावा कर रही है, क्या पूरी तरह से वो दावा सही है? आपको ये भी बताते चले कि सैफ अली खान की टीम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सैफ अली खान के घर पर चोरी की ही कोशिश की गई। ये परिवार के लोग भी बता रहे हैं। हमले में सैफ के घर की काम करने वाली आर्यामा फिलिप लीमा भी जख्मी हुई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि इसको लेकर लगातार तफ्तीश जारी है। लेकिन यकीनन सरकार के ऊपर विपक्षी दलों की ओर से सवाल दागे जा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन सैफ अली खान, उनके पूरे परिवार के लिए ये जो वक्त है वो काफी कठिन समय है। हालांकि पूरी तरह से खतरे से बाहर सैफ अली खान इस वक्त बताए जा रहे हैं। डॉक्टर्स लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आखिर ये चोर है कौन? इसका नाम क्या है? आराम से घर के भीतर दाखिल कैसे होता है, फिर आराम से बाहर कैसे चला जाता है? इतनी बड़ी और हाई राइज महंगी सोसाइटी में वहां पर सुरक्षा के इतने बड़े इंतजाम होते हैं, परिंदा भी पर न मार सके, इस तरह की स्थिति होती है। वहां पर ये हमला करने के बाद फरार हो जाता है। गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, मृत्युंजय इस वक्त जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, क्या और जानकारी मिल रही है? मृत्युंजय बिल्कुल, देखिए ये जो आरोपी है, ये आरोपी हिस्ट्री शीटर है। इसके पहले भी इसके ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस थानों में घरों में घुसकर चोरी करने, घर के दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल होने और चोरी करने के मामले दर्ज हैं। और मुंबई पुलिस के आपराधिक रिकॉर्ड्स में इस आरोपी के बारे में जिक्र है और इसकी पहचान है। हालांकि पुलिस ने अभी इसके पहचान की जानकारी नहीं दी है क्योंकि अभी भी ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन एक और जानकारी है कि चोरी करने के बाद ये बांद्रा से ट्रेन से दादर प्रभा देवी की दिशा की तरफ बढ़ा था और वहाँ पर भी मुंबई पुलिस की टीमें अलग अलग भेजी गई हैं जो इस आरोपी को
पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। और आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के पास एक डंप डेटा रहता है, यानी कि जो पुराने अपराधी होते हैं जिनको जमानत पर वो बाहर होते हैं, उनके ऊपर केस चलते रहते हैं, उसकी पूरी जानकारी, पूरी हिस्ट्री डेटा उनके पास पड़ी होती है। उस आधार पर जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो उस आधार पर इसकी जांच की गई और फिर इसके बारे में पता चला कि ये हिस्ट्री शीटर है और ये घरों के दरवाजे खिड़कियां तोड़कर या फिर फ्लैट में दाखिल होकर चोरी करने में माहिर है। इसके ऊपर कई दर्जन केसेस भी हो सकते हैं अगर ये वही सीसीटीवी वाला आरोपी है जिसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस उसी आधार पर काम कर रही है। तो ये जानकारी है और ये भी जानकारी सामने आई है कि आमतौर पर जो इस प्रकार के हिस्ट्री शीटर होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए हमेशा ब्लेड या शार्प ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज़ें अपने पास रखे होते हैं। जब भी उनसे कोई लड़ने, उलझने, पकड़ने आता है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, वो उस पर हमला कर देते हैं ताकि वहां से वो जान छुड़ाकर भाग सके। इस प्रकार की तकनीकी ऐसे अपराधियों द्वारा अपनाई जाती है। तो ये इसी प्रकार का ये हादसे का शिकार सैफ अली खान हुए और ऐसी पूरी आशंका है कि इस चोर को या इस हमलावर को बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि यह घर सैफ अली खान का है, हाई प्रोफाइल घर है, लेकिन उसे जरूर ये पता था कि एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी का, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट से ये आराम से निकलने में कैसे कामयाब रहा, ये बात इतनी आसानी से पचती नहीं है, क्योंकि जो छोटी छोटी सोसाइटी है जो बहुत महंगी नहीं होती हैं, वहां पर भी सुरक्षा के इस तरह के इंतजाम होते हैं कि कोई भागने की अगर कोशिश करता है तो तुरंत वो पकड़ में आ जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।